हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर है। तो जिस तरह से असेंबली 176 के आमदार दिशान बाबा सिद्दीकी का काम विभाग में पूरे वार्डों में हर नाली गटर जितनी भी चीज़ें जो लोग पीड़ित परेशान थे वो तमाम एमएलए अपने फंड से करवा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले 2 से ढाई सालों से नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो गया है। तो वो सारी तमाम जिम्मेदारियां एमएलए दिशान सिद्दीकी अपने ताबे में लेकर सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो इसी तरह से आज भारत नगर वार्ड नंबर 92 में आज भी 5 से 6 कामों का उद्घाटन करने आए थे। जिस तरह से पिछले हफ्ते 12 से 15 काम के लिए उद्घाटन करने आए थे। दिशान सिद्दीकी से बात करते हैं इस विषय पर, क्या कहना है इनका। आइए सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आज भी आपका आना हुआ है, तो आप यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, जैसे आपने कहा कि काफ़ी समय से जो नगर सेवक का कार्यकाल है वो भी ख़त्म हो चुका है, तो पूरा जिम्मा मुझ पे आया है। बहुत सारे काम हैं जो हमारे अंडर नहीं भी होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआओं की वजह से हम ही कर रहे हैं वो काम। और पहले 2.5 साल जब महाविकास आघाड़ी का एक हम हिस्सा थे, तब मैं सियासी बात नहीं करना चाहूँगा, मगर जो सच है वो लोगों के सामने आए कि जो भी हमारे फंड आते थे महाविकास आघाड़ी के, जो बाकी आमदार को मिलते थे, कहीं ना कहीं शिवसेना उबट्टा जो है वो हमारे फंड को रोक देती थी। उनका यही लक्ष्य था कि वांद्रे पूर्व में कोई भी फंड नहीं आए और वांद्रे पूर्व के लोगों का विकास ना हो। ये बातें कांग्रेस का आमदार होने के नाते मैंने अपने हाईकमांड में भी बहुत बार की है, मगर सरकार हमारी थी मगर फंड बिल्कुल आता नहीं था। फंड नहीं आता था तो कई जगह तो मैं अपनी निजी तौर पे मैंने काम किया है, मगर अब जाकर जब शिवसेना उबट्टा सरकार में नहीं है तब भी अजीत दादा पवार ने मेरी मदद की थी फाइनेंस मिनिस्टर होके, और अब भी मदद कर रहे हैं और हमारे काम हो रहे, लोगों के आवाम के काम हो रहे, तो लोग खुश है। तो शिवसेना उबट्टा हमेशा से वांद्रे पूर्व के विकास के विरोध रही है और यही जनता को साफ नज़र आ रहा है। और आज हम जो काम कर रहे हैं ये एक जरिया बनकर काम कर रहे हैं, और आगे बहुत सारे उद्घाटन होंगे, बहुत सारा काम होगा, और जो जो लोग चाहते हैं उनके लिए हम जरूर काम करेंगे। एक और सवाल मैं आपसे पूछने की कोशिश चाहूंगा, ये लोगों का सवाल है। जिस तरह से आप हमारे चैनल पर बहुत सारे कामों का उद्घाटन लेके आ रहे हैं, आपने कल की डेट में भारत नौपाड़ा बहरामपाड़ा सब लोगों को, जहां पर जितने भी जिम्मेदार हैं वो सब विभाग के लोगों को लेकर आप मंत्रालय पहुंचे थे। अजीत दादा पवार के साथ में आपने मीटिंग करी थी डेवलप को लेकर। हमारे भारत नगर वार्ड नंबर 92 के लोगों का यह कहना है कि जिस तरह से दिशान सिद्दीकी एक एमएलए होते हुए इन सारे विभाग के लोगों को मंत्रालय लेके जाकर बात कर रहे हैं डेवलप को लेकर, तो 33(5) को लेकर ये गौरव नजर क्यों नहीं कर रहे शिद्दत से। हर बार मैंने विधानसभा में ये आवाज़ उठाई है, मगर दिक्कत क्या है कि जो लोग मेरे पास आते हैं उनमें एकता की कमी है। क्या है कि अगर 100 लोग आते हैं उसमें से मीटिंग के बाद 10 लोग मुझे रात को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि देखिए ये 90 को छोड़ दो, हमारे 10 का कर लो। तो क्या है कि जब आप एकता नहीं रखेंगे, जब एकत्र नहीं रहेंगे, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप मेरे पास एक बार आते हो, फिर सोशल मीडिया में भले ही आप मुझे गाली दो, अगर मुझे गाली देकर अगर आपका काम होता है तो मुझे रोज़ गालियाँ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्या है, कोई नेता आपको चढ़ाता है और ये कहता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो मैं तो विधानसभा में हमेशा मुद्दे उठाई है। बाकी नेता ने विधानसभा या पार्लियामेंट में क्यों नहीं ये चीज़ उठाई है। चलो जो भी है, मेरा काम है, मेरे जनता है, मैं करके रहूँगा। और जैसे मैंने बहराम के लिए मीटिंग ली है, इंशाल्लाह मैं भारत नगर के लिए भी मीटिंग ज़रूर लूँगा। मगर जो काम हो रहा है उसे खराब करने के भी बहुत फितने लोग होते हैं, और वो फितने जब अपना काम करना बंद करेंगे तो इंशाल्लाह, मैंने पहले भी 33(5) की मीटिंग ली है, माहाड़ा में भी ली है, मंत्रालय में भी ली है, और आगे जाके मैंने इनको बोला है कि मैं अजीत दादा पवार से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अजीत पवार जी से जो हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कि उनके नेतृत्व में भी एक मीटिंग ले, जैसे इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो। मगर जो लोग हैं उनको भी एकत्र होना है, क्योंकि कोई लोग आते हैं फिर उसके बाद बिल्डर से मिल जाते हैं, कुछ पैसों के लिए अपने मोहल्ले को बेच देते हैं, तो वो बहुत गलत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए किस तरह से यहाँ पर एमएलए दिशान सिद्दीकी ने, हमने जब लोगों का पक्ष रखा यहाँ पर डेवलप को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कुछ सियासी दल हैं और सब लोगों को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, तब जाके ही मैं इनकी आगे ताकत बन सकूंगा। इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित यूसुफ माड़ी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोगों की बातों को सुनकर एक जिम्मेदारी निभाते हैं
और वो सारी तमाम बातों को लेकर जाकर एमएलए दिशान सिद्दीकी के पक्ष में रखते हैं और उनसे सारे तमाम फंडिंग के वाले काम, सारे लोगों के काम करवाते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन कैरेक्टर निभाते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि और आगे और क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स होगी, क्या क्या इनके पास और प्रॉब्लम्स है और कहाँ तक इनका काम और चलता रहेगा, ये बात करेंगे। यूसुफ माड़ी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बड़ा जिम्मेदारी वाला काम आप करते हैं, आगे और भी बहुत सारी जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगी, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, ये बताइए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलूँगा कि सालों से ज़िम्मेदारी निभाते आए, जी आने वाले कल में भी निभाएँगे। और जो जहाँ तक का लोगों का है, जब हम ज़मीन पे उतरते हैं, गलियों में घूमने का काम हमारा है, तो बहुत सारी शिकायत आती है कि कहीं पानी की, कहीं गटर की, कहीं है। हालाँकि आमदार साहब का ये काम नहीं होता है, वो जी। बेसिक चीज़ें जो होती है, वो बीएमसी की और ये सारी चीज़ें, वो दूसरे डिपार्टमेंट में आती है। लेकिन फिर भी 3 सालों से आमदार साहब ने जो बखूबी से निभाया है ये रोल भी उन्होंने जो निभाया है, वो काबिल तारीफ़ है। मैं तो उनको हम जितने भी लोग हैं भारत नगर की तरफ से, ज़्यादातर लोगों का, जितने लोगों का काम हुआ, सारे लोग तारीफ़ ही करते हैं। और हम उनको यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि मतलब इसी तरह का काम मतलब जो होना चाहिए। लोगों की ज़रूरत का काम जो आदमी करता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल यहाँ के लोगों का है, भारत नगर के लोगों का है। हमारे चैनल पर जब एमएलए दिशान सिद्दीकी के जो भी कंटेंट्स आते हैं, उस पर भारत नगर के लोग कमेंट करते हैं कि दिशान सिद्दीकी जी जिस तरह से खुसूसन सन दैनेश्वर नगर में लोगों को उनका हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी कल हमने देखा था कि सारे विभाग के लोगों को लेकर मंत्रालय में एक मीटिंग हुई डेवलप को लेकर। तो भारत नगर के लोगों का ये कहना है जिस हिसाब से यहाँ पर भी डेवलप चल रहा है और अडानी के स्कैम चल रहे हैं, तो उसके ऊपर दिशान सिद्दीकी गौर नज़र क्यों नहीं दबा के कर रहे हैं, क्यों नहीं रोड पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं और तमाशा करके इन लोगों को जायज़ हक दिलाने का क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, कैसा है कि पूरी असेंबली के अंदर आप जब देखते हो सोशल मीडिया के अंदर, तो एक नेता ऐसा है जो हर एक की आवाज़ उठा रहा है, उसका नाम है ज़िशान सिद्दीकी। वो भले रेलवे का मुद्दा हो या डिफेंस का मुद्दा हो, जैसे मराठा कॉलोनी हो गई है, रेलवे का जो बहराम है, भारत नगर में ये बिल्डरों का इशू है, एक ही आदमी तो आवाज़ दे रहा है, एक ही आदमी की तो आप हर जगह पे आवाज़ सुन रहे हो। विधान भवन हो, सड़कों पर हो, आज 8 दिन से ज्ञानेश्वर नगर वाले जो परेशान है, जो चीज़ के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है, वो सारी चीज़ों की जवाबदारी सिर्फ ज़िशान सिद्दीकी साहब की नहीं है, लेकिन वो आदमी फिर भी सारी चीज़ों को निभा रहा है। इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेमतलब की बातों पर है ना, यहाँ पर ये नहीं हो रहा, वहाँ पर, अरे एक आदमी है, उसके पास जादू की छड़ी नहीं है। वो आदमी जो है वो सारे काम कर रहा है। जो बेसिक की चीज़ है, जो कॉरपोरेटर के काम है, आज उनके ऊपर डबल लोड हो गया, लेकिन उस आदमी ने कभी कोई चीज़ को ना नहीं किया है। हर गली में हर आदमी जब भी कोई दूसरे काम की भी अगर उद्घाटन के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नए काम मिलते हैं। तो हम लोगों ने वो इंसान जो ज़िशान सिद्दीकी साहब ने उस कामों को बखूबी निभाया है। तो मैं इसीलिए मैं तमाम लोगों से भी बोलूँगा कि एक आदमी जादू की छड़ी लेके नहीं घूम रहा है, लेकिन फिर भी वो आदमी सारे काम कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे होंगे सारे काम। वो जवाब उन्होंने अच्छी तरह दिया है कि भारत नगर के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उसके गवाह हम सब लोग हैं। हम सब ने देखा है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही है। कुछ लोग मिलते तो है, लेकिन उसके बाद में उनके बीच के अंदर या उनके नए लोगों से मुलाकात होती है, तो वो लोग भड़काने के बाद वो चीज़ को दूर कर देते हैं। एक आदमी जब हर जगह पे आपका चैनल ने उस चीज़ का गवाह है कि विधान भवन में आप बताइए किसने आवाज़ उठाई, 1 से लेके 10 बार एक ही आदमी आवाज़ उठा रहा है हर जगह पे। मैं तो नेता लोगों को तो एक यहाँ पर जो लोग एक बड़े नेता के बारे में बोलूँगा, उसकी हद सिर्फ 11 नंबर तक है। क्या रिश्ता है उसका? क्यों यहाँ तक कोई आदमी आता नहीं है? क्यों बसेरा सोसाइटी के ऊपर कोई लोग उनको पूछने वाले नहीं है? क्यों एक आदमी सिर्फ वहीं उद्घाटन, वहीं नारियल, वहीं सारी चीज़ करके चला जाता है? उस नेता के बारे में कोई सवाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? कौन सा भाई बहन का रिश्ता चल रहा है भाई? तो वो सारी चीज़ों को लोगों को मतलब बोलना चाहिए। लोग जो गलत कर रहे हैं उनको ये चीज़ बोलना चाहिए कि एक आदमी जब आवाज़ उठा रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। मेरी लोगों से भी, तमाम भारत नगर हो या पूरे असेंबली के हो, कि एक आदमी अगर काम कर रहा है तो उसकी सराहना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच यूसुफ भाई। जिस तरह से यूसुफ भाई, दर्शकों आपके कमेंट पर जिस तरह से यूसुफ भाई ने ये सारी अपनी तमाम बातें रखी हैं, इसी तरह हमारी नज़र पूरे असेंबली के अंदर बनी रहेगी, चाहे वो नगर सेवकों का चल रहा है, चाहे वो करंट एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, हम सब पर नज़र बनाए रखेंगे और आपके सारे सवाल हम इन लोगों के सामने रखेंगे। इसी तरह हमारे चैनल को बरकरार देखते रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।